स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में के साथ के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के अंदर से ही सस्पेंड करने की मांगे उठने लगी है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से बीजेपी के बिहार के भविष्य को पूरी तरीके से विपक्ष ने अंधेरे में डाल दिया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर योगी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने पोस्ट से इस्तीफा देने की धमकी दी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी सरकार में है कई सारे रावण। भाजपा के विधायक ने यह बयान देकर नई सनसनी मचाई है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के द्वारा दिए जा रहे उल्टे सीधे बयान का जोरदार विरोध हुआ है। बताएंगे कहां उनका कार्यक्रम था, जहां उनके समर्थक और लेफ्ट पार्टी के समर्थकों में आपस में भिड़ंत हो गई। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक नई उथल पुथल देखने को मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में उनके परछाई की तरह हर जगह जाने वाले सम्राट चौधरी ने एक ऐसी गलती कर दी दोस्तों की पार्टी के अंदर से ही अब उन्हें हटाने की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के शिक्षा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया दोस्तों, जिस मामले को लेकर अब इनको एक्सपोज करते हुए विपक्षी पार्टियों की ओर से बताया गया कि सम्राट चौधरी के पास ना तो उनका असली नाम है, यानी 3 बार नाम बदला है, ना उनके पास कोई डिग्री है, और कई सारे हत्या के मामले को लेकर उनके नाम जुड़े हुए थे, जिस पर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपनी उम्र कम कर दी दोस्तों। ऐसे कई और आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, जिसका जवाब सम्राट चौधरी नहीं दे पा रहे हैं। और मीडिया में जब वो बयान देते हैं तो पेनल्टी को पेनल्टी बोल देते हैं, और इस पर यानी पेनल्टी शब्द का इस्तेमाल भी करना नहीं आ रहा दोस्तों। यानी पूरी तरीके से पता चल रहा है कि इनकी शिक्षा कितनी है और ये केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब विपक्ष ने ये सवाल खड़ा किया तो उसके बाद अब सम्राट चौधरी बुरी तरीके से फंस गए, मीडिया में जाकर जवाब भी नहीं दे पा रहे, जबकि गोदी मीडिया इनके लिए थाली परोस कर बैठा हुआ था कि कुछ भी बोलेंगे तो बता दिया जाएगा कि उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहे दोस्तों। पहले तो इनको पेनल्टी बोलना सीखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो व्यक्ति इंग्लिश का एक शब्द नहीं बोल पा रहा वो कैसे बिहार में उप मुख्यमंत्री बना पड़ा है, इस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और इस मामले को लेकर अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये बात फैली कि सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता मोदी और शाह के द्वारा बिहार के बीजेपी के ऊपर थोपे गए हैं बाहर से लाकर, तो अब बीजेपी के पुराने नेता भी खुलकर सामने आने लगे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे की ओर से पूरे मामले पर सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि काफी गंभीर आरोप है, इस पर जवाब देना चाहिए। और अश्विनी चौबे के बयान के बाद दोस्तों एक और नेता मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ नेता आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने भी इनसे जवाब देने के लिए बोला है दोस्तों। यानी सबको समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को केवल उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और इसीलिए बीजेपी अपने आप को पिछड़ा वर्ग की हितैषी पार्टी बताने की कोशिश करते हुए सम्राट चौधरी को आगे करना चाहती है। लेकिन पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों को समझ में आता है दोस्तों कि कैसे सम्राट चौधरी उनकी कोई भलाई नहीं करेंगे, केवल सम्राट चौधरी को चेहरे के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। और इसीलिए ओबीसी समाज बीजेपी के साथ ना तो दिखाई देगा दोस्तों, ना ही बीजेपी में उनकी दाल गलने वाली है। यही बड़ा कारण है कि अब सम्राट चौधरी को लेकर भाजपा दोनों तरीके से फंस गई है। एक तो ओबीसी समाज का समर्थन भी नहीं मिल रहा है, जिसकी उम्मीद भाजपा 2024 के चुनाव में कर रही थी, और दूसरा खुद के पुराने नेता अब भड़कने लगे हैं दोस्तों। सम्राट चौधरी से लेकर पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे भी पूरे मामले पर सफाई देने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये मामला बीजेपी को ले डूबेगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन पूरे देश भर के अंदर दशमी का प्रोग्राम मनाया गया दोस्तों, यानी दशहरे का प्रोग्राम मनाया गया। विजयदशमी के मौके को लेकर कई जगह पर जश्न मनाया गया, और ऐसे में इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सोनहत विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ विधायक रेणुका सिंह ने एक विवादित बयान दिया दोस्तों। और विवादित तो ये भाजपा वालों के लिए है। रेणुका सिंह ने कहा कि सरकार में भी रावण बैठे हुए हैं, समाज में भी रावण बैठे हुए हैं, लेकिन रावण का अंत का संकल्प हमको लेना पड़ेगा, यानी भाजपा सरकार में रावण बैठे हुए हैं। ये बयान भाजपा के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री का है दोस्तों। इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि खुद के विधायक इस बात को मानने को तैयार है कि भाजपा की सरकार में रावण बैठे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इनको बताना चाहिए कि कौन कौन रावण है जो बीजेपी की सरकार चला रहा है, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। विधायक ने कहीं ना कहीं बीजेपी की पोल खोली है तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योगी के बयान के कारण बीजेपी से जुड़े कुछ बड़े नेता भी अब धीरे धीरे करके कन्नी काटते दिखाई देने लगे हैं दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां जैव सिरवाल ने शुक्रवार
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को अस्वीकार्य करार देते हुए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राज्य की पुलिस के प्रतिरोधी रवैये का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी है। दोस्तों, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण के विपरीत है। सिरवाल ने कहा कि निष्पक्ष जांच में सभी दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और किसी एक समुदाय के खिलाफ टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। दो शब्द आप इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। दोस्तों, चंद दिनों में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इससे पहले दल बदल और पार्टी की तैयारियों का दौर लगातार जारी है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित उम्मीदवारों की मुलाकात को लेकर भी खबर सामने आई है। दोस्तों, ऐसे में बेगूसराय के अंदर सीपीआई पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता में तीखी झड़प की भी जानकारी आई है। दोनों ओर से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गिरिराज सिंह बखरी, विधायक सूर्यकांत पासवान और डीएम तुषार सिंगला के साथ अन्य अधिकारियों के साथ में अनुमंडलीय स्तर अस्पताल का शिलान्यास करने के लिए गए थे दोस्तों, और विधायक के समर्थकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद गिरिराज सिंह के साथ पहुंचे उनके समर्थकों ने भी नारेबाजी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, करीब 10 मिनट तक दोनों में जमकर नारेबाजी हुई। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परबत्ता से जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं, इसे लेकर बयान दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली चुनी हुई निर्वाचित सरकार को गिराने में जो असफल कोशिश उन्होंने की थी, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। उसके मुख्य सूत्रधार थे संजीव कुमार। 27 सितंबर को परबत्ता में आयोजित कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राजीव रंजन कहते हैं कि अगर इस तरीके से वो हमारी पार्टी से अलग होकर जा रहे हैं तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नेता बेशक चले जाए, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता तो साथ में है। हालांकि दोस्तों, सबको पता है कि परबत्ता में संजीव कुमार एक बड़े कद के नेता है। दोस्तों, उनके साथ में कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड को लग रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनाव के नतीजे कह सकते हैं कि लगभग घोषित हो चुका है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर उनके चुनाव लड़ने का मतलब ही उनको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप भी मानते हैं कि परबत्ता सीट जो पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के खाते में आते आते केवल 900 वोटों का अंतर रह गया था, इस बार वो कसर भी पूरी होगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी इस बार 20 से कम सीटों पर निपटने जा रही है, और अब ये वास्तविकता बनेगी कि जनता दल यूनाइटेड का पूरी तरीके से खात्मा होने जा रहा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के खराब होते होते जनता दल यूनाइटेड का स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है, और अब पार्टी को कोई पहचानने वाला नहीं होगा। तो दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सम्राट चौधरी के पास वो सारी क्वालिटी है जो बिहार में एक सीएम फेस में होनी चाहिए, यानी बीजेपी के सीएम फेस के लिए होनी चाहिए। ये बातें तंज कसते हुए एक व्यक्ति ने कही है दोस्तों। वो कहता है कि सम्राट चौधरी में जो क्वालिटी है वो कुछ इस प्रकार है। हत्याकांड में इनका नाम आया था, डिग्री के फर्जीवाड़ा में इनका नाम आया था, सांप्रदायिक नेचर हो चुका है, बीजेपी में आकर फेंकने में एक्सपर्ट है। जैसी डिटेल सामने आने लगी है, बीजेपी का सीएम फेस की घोषणा इनको कर देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हर तरीके के ये बीजेपी के क्वालिफिकेशन पर खड़े उतरते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जो जो क्राइटेरिया चाहिए होता है वही क्राइटेरिया ऐसा लगता है कि वो सारा फुलफिल कर रहे हैं। दो शब्द इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।